हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एचटीएमएल की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। एचटीएमएल कोड से रिलेटेड आज हमारा 12 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में स्टडी करने वाले। इन दो एट्रीब्यूट्स का हम आज यहाँ पर अपने एचटीएमएल के ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाले। टेबल टैग के ये दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर हम यहाँ पर अपने रो और अपने कॉलम को यहाँ पर मर्ज करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपने रो को मर्ज कराना है तो आप यहाँ पर रो स्पैन का यूज़ करा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर अपने कॉलम को मर्ज कराना है तो आप यहाँ पर कॉल स्पैन का यूज़ करा सकते हैं। तो इन दोनों का यूज़ हम अपने एचटीएमएल के कोड में कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर अपने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर डाल लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर अपना टाइटल दे देते रो एंड कॉल स्पैन। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है। उससे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते, H1 हेडिंग लगा देते हम यहाँ पर, और उसमें दे देते हैं कॉल स्पैन। और इस हेडिंग को हम यहाँ पर सेंटर में लाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अलाइन सेंटर करा देते। अलाइन का यूज़ हम यहाँ पर कैसे करते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर हमारा 5th वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5th वीडियो में हमने यहाँ पर अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। अलाइन सेंटर। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये हेडिंग यहाँ पर कैसे व्यू होता है, कैसे शो होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर सेंटर में आ गई है। अब इसके नीचे हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर पहले टेबल टैग को स्टार्ट करना होगा, और इस टेबल टैग में हम यहाँ पर टेबल रो ले लेंगे। टेबल रो लेने के लिए हमें यहाँ पर टीआर टैग को लगा देना है, और टीआर टैग में हम यहाँ पर टेबल के डेटा को इंसर्ट करने वाले, इसलिए हम यहाँ पर टेबल टीडी टैग का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, और टीडी टैग यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब इस टीडी टैग को हम यहाँ पर हाइट देते हैं 100 पिक्सल। और इसके बाद हम यहाँ पर और एक टेबल डेटा डाल देते और उसे नेम देते थे बी। अब इसके बाद और एक टेबल रो ले लेते और उसमें और एक टेबल डेटा डाल देंगे, और उसे हम यहाँ पर फिर से हाइट देने देते। हम यहाँ पर इसी को ही कॉपी करा देते और उसका यहाँ पर पेस्ट करा देते, और उसका नेम यहाँ पर चेंज कराएंगे। उसे डाल देंगे सी नेम, और उसके बाद यहाँ पर इसे डी डाल देते। अब फिर से इसको भी यहाँ पर कॉपी कराते और इनका नेम यहाँ पर चेंज कराते, ई करा देते इसका नेम, और इसका डाल देते हैं एफ। ये हो गए हमारे 3 रो और 3 कॉलम्स। अब हमें यहाँ पर इस टेबल को बॉर्डर लगानी, बॉर्डर 1, और इसे भी हमें यहाँ पर अलाइन सेंटर कराना है, अलाइन सेंटर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे विड्थ दे देनी है, विड्थ दे देते 50%, और कॉलम को हमें यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं, सेल पैडिंग दे देते हैं हम, सेल पैडिंग 10 पिक्सल। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये टेबल यहाँ पर कैसे शो होता है।
तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो टेबल है वो यहाँ पर शो हो रहा है। हमारे 3 रोज और 3 कॉलम्स यहाँ पर दिख रहे। अब हम यहाँ पर क्या करते, इस डी जो हमारा डेटा है, डी नाम की इस कॉलम को हम यहाँ से रिमूव करा देते और इस फाइल को फिर से सेव कराएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों हमारा ये जो डी कॉलम है वो यहाँ पर डिलीट किया है हमने, और वो यहाँ पर हमें ब्लैंक दिखा रहा है, ऐसे ही वो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसे मर्ज कराना है, अगर आपको यहाँ पर इस सी नाम का ये जो कॉलम है उसे यहाँ पर पूरा का पूरा ये एरिया यहाँ पर इसे कवर कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कॉल स्पैन का यहाँ पर यूज करा सकते हैं और इसे पूरा का पूरा जो एरिया है वो यहाँ पर आप उसे दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कॉल स्पैन डालना है तो आपको यहाँ पर कॉल स्पैन कराना पड़ेगा इज इक्वल टू, और उसे यहाँ पर टू डाल देंगे। मतलब हमें यहाँ पर दो कॉलम्स का वो स्पैन कराना है, दो कॉलम को मर्ज कराना है, इसलिए हम यहाँ पर कॉल स्पैन टू डाल देते और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और चलते अपने ब्राउजर में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ब्लैंक कॉलम था वो यहाँ पर पूरा का पूरा सी ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है और पूरा सी यहाँ पर मर्ज होके आ गया है। उसने यहाँ पर दो कॉलम्स को यहाँ पर मर्ज कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सी कॉलम है वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर इसे हटा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर कैसे शो होता है। तो देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर इस सी को ऑर्डर देते और यहाँ पर हम डमी टेक्स्ट डाल देते और इसे सेव करा कर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो कॉलम्स है वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहे हैं। हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा डिलीट कराते और इस फाइल को फिर से सेव कर कर देखते। तो देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इसे कॉल स्पैन कराएंगे, कॉल स्पैन टू, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो कॉल स्पैन करने के बाद हमारा ये जो कॉलम है वो यहाँ पर मर्ज हो चुका है और हमारा ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव, मतलब हमें यहाँ पर अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर कॉल स्पैन का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारा रो स्पैन। रो स्पैन करने के लिए हमें यहाँ पर इसी को कॉपी कर देते हैं, इसी टेबल को, और इसे यहाँ पर हेडिंग चेंज करा देते हैं, रो स्पैन, रो स्पैन लगा देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये जो एफ कॉलम है उसे यहाँ पर डिलीट करना है और उसे हमने यहाँ पर हमने ये जो कंटेंट डाला था डमी टेक्स्ट, इसे भी हम यहाँ से रिमूव कराते और यहाँ पर डाल देते सी और नीचे डाल देते डी। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते, पहले यहाँ पर इस कॉल स्पैन को यहाँ से हटा देते और इस फाइल को यहाँ पर सेव करा कर देखते अपने ब्राउजर में रो स्पैन। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो टेबल है वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है और हम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो हमने कॉलम यहाँ पर डिलीट किया था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है और वो यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। हमारा एफ नाम का ये कॉलम था। अब इस कॉलम को हम यहाँ पर इस डी
जी हाँ, डी हमारा ये जो कॉलम है उस कॉलम को हम यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पर इस डी को यहाँ पर ये नीचे वाला जो कॉलम है वो यहाँ पर मर्ज कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर रो स्पैन का यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर ई को यहाँ पर अगर मर्ज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल स्पैन यूज़ करा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर दो रोज़ को यहाँ पर अगर मर्ज कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रो स्पैन यूज़ करना होगा। तो हमें यहाँ पर डी कॉलम को यहाँ पर मर्ज कराना है, इसलिए हम यहाँ पर रो स्पैन डाल देते हैं, रो स्पैन। और हमें यहाँ पर दो रोज़ को यहाँ पर मर्ज कराना है, इसलिए हम यहाँ पर दो वैल्यू यहाँ पर टू वैल्यू डाल देते। और चलते अपने ब्राउज़र में और इसे रिफ्रेश करा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो रो है वो यहाँ पर मर्ज होके आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पूरा पूरा जो डी कॉलम था वो यहाँ पर ऊपर से नीचे यहाँ पर आ चुका है और ये बॉर्डर उसकी यहाँ पर लग गई। ऐसे आप यहाँ पर अपने HTML में कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ कर कर अपने टेबल को यहाँ पर मर्ज करा सकते हैं।